हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 15 के को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 14 तक इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो जो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 15 के को हल करें। टाइप 1 यहाँ पर है वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो पहला नंबर है कि रिक्त स्थान को भरना है ताकि कथन सत्य हो जाए। क्या बोला गया है कि किसी प्रेक्षण के समूह के महत्तम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं। तो उसको हम परिसर कहते हैं। परिसर यानी कि रेंज। रेंज बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को घटा देना। तो चलिए यहाँ पर आंसर भी साथ में लिखते हुए चलेंगे। देखेंगे पहले का पहला आंसर हो जाएगा परिसर। दूसरे में आइए, किसी निश्चित उद्देश्य से प्रारंभ में एकत्र किए गए परीक्षणों को क्या कहते हैं। तब प्राथमिक आंकड़ा या फिर कच्चे आंकड़ा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्राथमिक आंकड़े। तीसरा हम देखेंगे, किसी परीक्षण का महत्तम मान 97 है, न्यूनतम यहाँ पर 37 है। तो परीक्षण का परिसर अभी जस्ट हमने शुरू में बताया था ना कि परिसर बराबर बड़ा माइनस छोटा। यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, परिसर बराबर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट है 97 और लोएस्ट है 37। तो 7 में से 7 जाएगा तो 0 और 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आप कहेंगे 60। चौथा मांगे, किसी आंकड़े में कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है वह उस प्रेक्षण का क्या कहलाता है। तो जो जितना बार आएगा ना उसको हम बारंबारता कहते हैं। बारंबारता का मतलब होता है बार बार आना। बारंबारता। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला का चारों प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे दूसरे नंबर को। दूसरा में क्या बोला गया है कि इसी प्रेक्षण के उच्चतम मान, निम्नतम मान तथा परिसर में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आगे अगर कुछ दिया हुआ है कि नहीं पॉइंट जो। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है, देखेंगे। तो यहाँ पर ना क्या करेंगे, पहले आपको फार्मूला तो पता है ना दूसरा में। यहाँ पर देखेंगे, पहले लिख देते हैं फार्मूला बराबर परिसर बराबर, अभी जस्ट हमने यहाँ पर भी लिखा है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, परिसर बराबर उच्चतम प्लस न्यूनतम, नहीं उच्चतम प्लस नहीं बल्कि माइनस न्यूनतम। फिर परिसर बराबर उच्चतम प्लस न्यूनतम, नहीं उच्चतम माइनस न्यूनतम। फिर देखेंगे, अच्छा परिसर के एक तरफ ऐसे कर लीजिए, परिसर लिख लीजिए, प्लस न्यूनतम है, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस एल हो जाएगा लोएस्ट यानी न्यूनतम, अब बराबर एच हाईएस्ट मान हो जाएगा। तो उस प्रकार से दिया गया है परिसर प्लस न्यूनतम मान बराबर हाईएस्ट यानी उच्चतम मान, जी बिल्कुल दिया गया है। तो दूसरा का पहला नंबर दे करके आप यहाँ पर सत्य लिख देंगे। ठीक है, पहला नंबर हमारा बन गया है। अब देखेंगे तीसरे को। तीसरा नंबर में यहाँ पर है, किसी प्रेक्षण का परिसर 17 है और उच्चतम मान इतना है, तो न्यूनतम मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ना, अच्छा इसको ना इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। ठीक है, परिसर को तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रेंज। रेंज बराबर हो जाएगा हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट। रेंज कितना है 17। यहाँ पर उच्चतम मान है 38 और न्यूनतम मान हमसे पूछा गया है, यही ना। देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये जो 38 यहाँ पर दिया गया है, हम क्या करते हैं इसको आप यहाँ पर माइनस या प्लस में ला सकते हैं। कैसे आएगा जो समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे ये जो माइनस में एल है ना लोएस्ट, राइट साइड है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 38 रहने दीजिए, ये 17 भी लेफ्ट साइड है, राइट साइड लाएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब हटा लीजिए, 8 में से 7 जाएगा तो 1 होगा ना, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 21। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आगे चलेंगे चौथे पर। चौथे नंबर में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया किसी प्रेक्षण का परिसर यहाँ पर 13.4, न्यूनतम मान इतना है, तो यहाँ पर महत्तम मान। सेम यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। देखेंगे यहाँ पर परिसर यानी कि रेंज बराबर हाईएस्ट माइनस यहाँ पर लोएस्ट हो जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर रेंज कितना है 13.4 बराबर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट नहीं पता है, लोएस्ट पता है 12.3। तो आप क्या कीजिए ना, 13.4 है, ये वाला माइनस में है ना, तो इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 12.3 बराबर हाईएस्ट मान। 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 1 1 2, एक एक अंक के बाद दशमलव के तो दशमलव लगा देंगे तो 1, यानी हाईएस्ट मान हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25.7।
तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर पाँचवा को, पाँचवा का पहला और दूसरा देखेंगे। बोला गया निम्नलिखित आंकड़े का परिसर ज्ञात करना। परिसर कैसे, पहले हमको हाईएस्ट मान और लोएस्ट मान पता होना चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट। दूसरा में भी लिख लेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पर खुद देखेंगे, पहला नंबर के सबसे पहले बताइएगा इसमें सबसे हाईएस्ट मान आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे 15, और सबसे लोएस्ट मान है 3, यही ना। दूसरा में सबसे हाईएस्ट मान 69 69, और सबसे लोएस्ट 6, ठीक है। तो यहाँ लिख दें हाईएस्ट 15, लोएस्ट 3, हाईएस्ट यहाँ पर 69 और लोएस्ट 6, पहला दूसरा में। अब देखेंगे रेंज बराबर फार्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। यहाँ भी रेंज बराबर क्या लिखेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। फार्मूला तो सेम है, हाईएस्ट 15, लोएस्ट 3, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12, यही हमारा रेंज आ जाएगा। हाईएस्ट 69 माइनस 6, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 63, यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, पाँचवा कंप्लीट हो जाता है ना। आगे चलिए, यहाँ देखेंगे छठे नंबर को। छठा नंबर में क्या बोला गया है ना, यदि बारंबारता 12 हो तो संगत मिलान चिन्ह लिखें। संगत मिलान चिन्ह यहाँ पर कैसे लिखना है, फिर सातवां बारंबारता यहाँ पर न हो तो संगत मिलान चिन्ह देखेंगे। हम ये क्या करते हैं ना, जब बारंबारता लिखते हैं ऐसे लिख लीजिए पहले, यहाँ भी बारंबारता लिखना है, यहाँ भी बारंबारता ही लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला में बोला गया 12 लिखने के लिए, तो 12 जानते हैं कैसे लिखेगा। यहाँ पर देखेंगे अब जैसे बारंबारता यहाँ पर 12 है और इसमें बारंबारता 9 है, जो प्रश्न में दिया गया है जो लिखेंगे। अब यहाँ पर संगत मिलान चिन्ह लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे संगत मिलान चिन्ह, यहाँ भी तो वही लिखना है ना, संगत मिलान चिन्ह। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 12 को यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 लिख दिया ना, अब 5 में इसे काट दिया जाता है, 5 6 7 8 9, फिर पाँचवा में काट देंगे तो 5 5 10, एक 11 एक 12 हो जाएगा। 9 है तो 1 2 3 4, 5 में काट देंगे 6 7 8 9, देखिए। तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर छठा और सातवां दोनों नंबर यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। दोनों लगभग एकदम सेम ही पैटर्न पर हैं। आठवां नंबर में देखेंगे, इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पर ना आपको संगत बारंबारता चिन्ह आपको बताना है, जिससे यहाँ पर कितना है आप सभी को ना सिर्फ गिनती करके लिख दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, ये कट गया है तो 5, आइए 2 गो, तो 5 2 7 गो, यहाँ पर आप ऐसे करके लिखेंगे। आठवां का पहला में 4, दूसरा में 7, टोटल 6 प्रश्न थे, तो 3 4 5 और 6, 4 7, देखेंगे 5 5 10 3 13 और 1 5 3 के 15 और यहाँ पर 3, तो कितना आ जाएगा 13 1 15 3, 13 1 15 3। ये हमारा यहाँ पर आठवां नंबर भी कंप्लीट हो गया है। नुमा देखेंगे, बोला गया निम्नलिखित आंकड़ों में 3 की बारंबारता क्या है। 3 की बारंबारता का मतलब उनकी 3 कितना बार आया है, गिनिए 1 2 3 4, 3 कितना बार आया है 4 बार, तो आंसर लिखेंगे 4, ठीक है। 10वां 7 की बारंबारता, 7 यहाँ पर कितना बार आया है जो यहाँ पर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ लिख देंगे आंसर में 6। आगे चलिए 11 में देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों में 25 और 13 की बारंबारता का अंतर ज्ञात करना है और यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। यानी कि 25 कितना बार आया है और 13 कितना बार आया, 25 गिनिए 1 2 3 4 बार, 13 गिनिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों यहाँ पर 4 4 बार ही आया है। तो हम यहाँ पर 11 नंबर में ऐसे करके लिख सकते हैं, सबसे पहले 25 की बारंबारता, फिर लिखेंगे 13 की बारंबारता, 25 भी 4 बार आया है और यहाँ पर देखेंगे 13 भी यहाँ पर 4 बार आया है। अब यहाँ पर बोला गया था इन दोनों का अंतर निकालना है, अयोग निकालना है ना। पहला में लिखेंगे अंतर निकालना है, दूसरा में योग निकालना है। अंतर निकालेंगे तो 4 में से 4 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, और जब योग निकालना है तो 4 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा। बताएंगे क्या है, तक में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं।
तो ये फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। 12 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से महत्तम बारंबारता वाले चर पक्ष के यहाँ पर नाम लिखना है, यानी कि ना कौन सबसे बड़ा है, तो देखेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है, और उसको मतलब कि कौन यहाँ पर ना सबसे अधिक बार आया है, ठीक है, देखिएगा। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा तो वैसे 25 है, कितना बार आया है, एक दो बार, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 20 है तो सिर्फ एक ही बार आया है। उसके बाद 11 है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। तो सबसे ज्यादा बार तो यहाँ पर 11 आया है ना, तो बड़ा भी देखना है और सबसे ज्यादा बार भी यहाँ पर देखना है कि कौन आया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 नंबर में कि दिए गए आंकड़ों का बारंबारता 11 है, ठीक है। क्यों 11 है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 11 सबसे अधिक आया है। तो सबसे अधिक कितनी बार, सबसे अधिक 6 बार आया है, बस, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। आगे देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को। 13 यहाँ पर इसे देखेंगे, 13 और 14 दोनों देख लीजिए। 13 में बोला गया कि निम्नलिखित में न्यूनतम बारंबारता वाले प्रक्षेपण चर को लिखना है। न्यूनतम यानी कि जो यहाँ पर सबसे कम बार आया है, 17 एक दो बार है, 19 एक बार है, 25 भी दो बार है, 23 भी दो बार, यानी सबसे कम यहाँ पर देखेंगे ना तो 19 ही है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक बार आया है, तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 13 नंबर में यहाँ पर आंसर में लिख लेंगे 19। क्यों, तो लिखेंगे 19 सबसे कम एक बार आया है। तो ये हमारे यहाँ पर 13 नंबर का भी आंसर आ गया है, ठीक है। 14 में किसी कक्षा में निम्नलिखित आयु के छात्र हैं, तो निम्नलिखित निम्नतम आयु वाले छात्र की बारंबारता बताइए, ठीक है। तो सबसे निम्नतम कितना है, तो सबसे न्यूनतम 11 है, क्योंकि 11 के बाद बड़ा यहाँ पर जो 12 है वो बड़ा हो जाएगा, 13 भी बड़ा हो जाएगा, 14 भी बड़ा हो जाएगा। तो 11 कितना बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, छः, यहाँ से गिन लेते हैं ना, उल्टा हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 8 बार। तो यहाँ पर 11 आया है, कितना बार था, 8 बार। तो 14 नंबर में यहाँ पर आंसर लिख लेंगे निम्नतम आयु 11 वर्ष, कितना बार आया है, तो यहाँ लिख लेंगे बारंबारता 8, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8 बार आया था तो इसलिए लिख लेंगे। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे हमारा 14 नंबर प्रश्न भी पूरा सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। आगे फ्रेंड्स 15 नंबर से ना बाकी के बचे हुए प्रश्न को कल के वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।